नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको नॉर्मल बोलूँ तो ये कोई नई बात नहीं है कंपनी के लिए। लगातार गिरावट लगातार गिरावट कंपनी में जो कि गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है और डेली बेस पे एलसी जैसा माहौल चल रहा है। अब देखो, ये बात भी कहीं न कहीं सच है कि वाक़ई में निवेशक इसमें पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे। अब पैनिक होने का मतलब यही है कि यार ये कंपनी क्या कर रही है? कभी तेज़ी दिखा रही है तो कभी गिरावट दिखा रही है, कभी तेज़ी दिखा रही है तो कभी गिरावट दिखा रही है। ये बिज़नेस कंपनी कर रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था धीरे-धीरे आने वाले टाइम में हो सकता है तो ये कंपनी रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। बस एक बार कंपनी में तेज़ी आना चाहिए यहाँ पे। अगर एक बार तेज़ी आ गई, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये कंपनी फिर रुकने वाली यहाँ पे नहीं है। बस एक बार तेज़ी आनी चाहिए यहाँ पे। अभी ऐसा माहौल है कि सर्किट लगातार वही रिपीट हो रहा है, तेज़ी, गिरावट। मतलब आप देखोगे ना एक बार यहाँ पे, तो बीते 5 डे तो ऐसे ही निकाल दिए कंपनी ने टाइम पास करते-करते। आप चाहो देख लो एक बार यहाँ पे। अब ऐसे में लोग यही बोलेंगे कि यार क्या कर रही है कंपनी? आप देख लो 5 डे, एक बार कंपनी सर्किट लॉक हो गई थी, लेकिन दुःख की बात तो यही है कि फिर उसी सर्किट पे कंपनी ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे। अब इसको लेके दोस्तों निवेशक यही बात बोलेंगे ना यार कि सर्किट कब तक बदलेगा कंपनी का? कब तक हमको गुड न्यूज़ मिल सकती है? कब तक कंपनी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेगी? मतलब बात बात सच है। वाक़ई में दोस्तों निवेशक पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे। देखो, एक बात मैं बोल दूँ आपको, पैनिक होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ऐसी कंपनी है, अगर चल गई ना तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये। अभी चल नहीं रही है अभी, एक बार चल गई तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर धीरे एक बार तेजी दिखा दी कंपनी ने, तो फिर ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। अभी स्थिति ऐसी है कि अप डाउन अप डाउन सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा, तो आपको ये पता भी होगा कि सर्किट कब तक बदलेगा। देखो, एक प्राइस आप याद रखना यहाँ पे, जो अभी करंट प्राइस चल रही है इसको मत देखो आप यहाँ पे, कि आप अगर यहाँ से तेजी आ जाएगी मत देखो, गिरावट मत देखो। आपको एक प्राइस पे फोकस करना है, 142। ये प्राइस आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्राइस कंपनी के लिए आज की नहीं है। अगर यही समझ गए ना आप दोस्तों यहाँ पे, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि फिर आप कभी भी इस कंपनी में लॉस नहीं करोगे। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा ना, तो आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या करेगी। ये बात भी पता होगा आपको यहाँ पे। और दोस्तों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर एक बार ये कंपनी सर्किट चेंज करेगी, फिर रुकने वाली नहीं है। ये बात भी आपको पता होगा यहाँ पे। अगर एक बार सर्किट चेंज हुआ, तो फिर नहीं रुकेगी। लेकिन अभी सर्किट की उम्मीद यही है कि 142, मैंने बोल दिया आपको स्टार्टिंग में कि आप एक प्राइस याद रखना, क्या है वो, कि 142, ये लेवल आपको याद रखना है कि 142 के आसपास कंपनी हो सके तो यू टर्न लेने की कोशिश करेगी यहाँ पे, क्योंकि अनुमान तो अब यही चल रहा है कि एक बार अगर तेजी दिखा दी है तो दोस्तों फिर रुकने वाली नहीं है। लेकिन सर्किट अगर चेंज हुआ, तो फिर ये कंपनी रुकेगी नहीं यहाँ पे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर सर्किट हो सके तो इस वीक में चेंजेस होने का अनुमान है। अगर कल भी गिरावट आई कंपनी में, तो हो सके तो कंपनी 142, 143 या 5 के बीच में परफॉर्मेंस कर सकती है। अब तो एक ही उम्मीद है कि अगर आने वाले टाइम में हो सके तो तेजी दिखाती है कंपनी, तो कुछ बड़ा होगा। अगर नहीं दिखाएगी, तो भी दोस्तों हो सके तो गिरावट तेजी का माहौल चल रहा है यहाँ पे। अभी मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा कंपनी के ऊपर कि जब से रिजल्ट पब्लिश किया है कंपनी ने, उसके बाद कैसा बिजनेस किया है। अगर दोस्तों मैं आपको कंपनी का रिजल्ट दिखाऊं ना, जब कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास का रिजल्ट पब्लिश किया है, उसके बाद कैसा बिजनेस किया है यहाँ पे, तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा मार्केट कैप देख लो 23,930 का, जबकि 26 के आसपास पहुंच गया था ये। और आपको पता होगा कि 26,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। दोस्तों याद रखना,
26,000 CR का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। आपको पता होगा कि 26,000 का मार्केट कैप कंपनी लेके चल रही है तो कितनी बड़ी कंपनी होगी, पता होगा आपको यहाँ पे। लेकिन अभी तो मार्केट कैप में भी गिरावट चल रही है, कभी तेजी दिखा रही है, कभी गिरावट दिखा रही है, कभी तेजी दिखा रही है तो कभी गिरावट दिखा रही है। लेकिन अगर एक बार सर्किट चेंज हो गया फिर इन्वेस्टर की वाकई में बल्ले बल्ले हो सकती है, इन्वेस्टर की वाकई में मौज हो सकती है। और कल का दिन भी कंपनी के लिए खास है यहाँ पे, क्योंकि डिविडेंड का अपडेट भी है कंपनी के ऊपर। कल की रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे, जो कि जितना हो सके ना तो आपके पास कल का मौका है यहाँ पे। अगर कल का दिन गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको भी बोल दूं दोस्तों। हो सके तो अपना जगह बना लो यहाँ पे, अगर नहीं बनानी है तो वो आपके ऊपर है कि नहीं बनानी तो मेरे को बोल दो नहीं बनानी मेरे को, क्योंकि मेरे पास अपडेट था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर चाहो तो हो सके तो आप कल का दिन आपके लिए खास हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कल रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे जो कि डिविडेंड की यहाँ पे। तो डिविडेंड अगर लेना है आपको तो 12 नवंबर से पहले बाइंग कर लो आप यहाँ पे, क्योंकि कल भी काफ़ी हेवी बाइंग चलेगी यहाँ पे। और हो सके तो कल कंपनी में कुछ बड़ा भी अनाउंसमेंट मिल सकता है आपको यहाँ पे। अनुमान तो अब यही है कि कंपनी वाकई में धीरे धीरे तेजी गिरावट सिलसिला चल रहा है। एक बार आप आज का वॉल्यूम देख लो, जबकि कल का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, कल के मुकाबले आज वॉल्यूम में आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल गई है। देखो एक बात मैं बोल दूं आपको, वॉल्यूम में अप डाउन चल रहा, कोई बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सके तो ये कंपनी दोस्तों कुछ बड़ा भी कर सकती है। अगर तेजी आएगी दोस्तों, हो सके तो मुझे लग रहा है, अनुमान है कि कुछ बड़ा भी कर सकती है यहाँ पे। बाकी अगर आपके पास स्टॉक होगा तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि धीरे धीरे तेजी गिरावट सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। तो कल का दिन भी कंपनी के लिए खास है, कल की रिकॉर्ड डेट कंपनी तय की है यहाँ पे। अगर आपको डिविडेंड लेना है 0.05 का तो आप कल बाइंग कर लेना 12 को, क्योंकि 12 की रिकॉर्ड डेट कंपनी तय की है यहाँ पे। और डेट हमारे पास आई गई है, आज ही का दिन बाकी है हमारे पास तो यहाँ पे, क्योंकि अगर आज का गया कल कंपनी की रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे। कल मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि कल हेवी बाइंग भी आ सकती है, कल बाइंग भी नहीं भी आ सकती, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, दोनों बात बोल दी मैंने आपको यहाँ पे। बाकी अगर हो सके दोस्तों तो आप चाहो तो टाइम दे सकते हो कंपनी को, अगर नहीं दे रहे हो तो दोस्तों फिर ठीक है, सोच लेना आप यहाँ पे। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब भी आप दोस्तों प्लीज़ कर देना।